अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर निंदर रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो टॉपिक है वो रूहानियत पर है, स्पिरिचुअलिटी पर है कि व्हाट इज सर्विस। देखो, दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के जो आंसू आते हैं उनको टॉलरेट नहीं कर सकते। उनको दूसरों के आंसू देखकर उनकी अपनी आंख में आंसू आ जाते हैं। कोई बीमार होता है तो उनको दुख होता है, उसकी हेल्प करनी चाहती है। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करता हूं कि सेवा क्या होती है। सेल्फलेस सर्विस जिसको हम सेवा बोलते हैं, निष्काम सेवा, वो क्या होती है। सेवा का मतलब भी यही है कि जब हम अपना इंटरेस्ट जिसके बीच में ना हो, अपने इंटरेस्ट को इग्नोर करके दूसरे लोगों को फायदा करते हैं, उसको हम सर्विस कहते हैं। अगर उसके बीच में हमारा कुछ अपना जाति मोटिव हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तब उसको सेवा नहीं कहते स्पिरिचुअलिटी में। जैसे जितने पॉलिटिशियंस होते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो अवाम में जाकर बड़े बड़ी प्लानिंग्स करते हैं, बड़े बड़े आप वादे करते हैं, लगता है कि ये अवाम की बहुत सेवा करेंगे। वो मस्जिद में जाते हैं, वो गुरुद्वारे में जाते हैं, वो टेम्पल में जाते हैं, गरीब लोगों में कंबल बांटते हैं, उनको खाना देते हैं। लेकिन पीछे का पर्पस क्या होता है कि 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद इलेक्शन होगी तो लोग मुझे अच्छा समझकर मुझे वोट डालेंगे। ये सेवा नहीं है। सेवा की थी ईडी साहब ने, जिन्होंने अपनी लाइफ की परवाह ना करके गरीबों की, बीमारों की, अपहाजों की दिन रात सेवा की। आप गंदे हुए लेकिन दूसरों की सफाई की। दिन रात अपना भी वही खाना खाते थे, लेकिन अपने भी खाने में कभी नहीं भी मिला तब भी कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के पेट में खाना जाना चाहिए। इसी को हम सेवा कहते हैं। सेवा बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक फिजिकल तन की सेवा, एक धन की सेवा, पैसे की सेवा, और दूसरा होता है मन की सेवा, मेंटल सेवा। तन की सेवा यह है जो हम अपने हाथों से, पैरों से करते हैं। वो कैसे करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम गौशाला में जाते हैं, हम मस्जिद में जाकर वहां पर कारपेट बिछाते हैं, पानी बिछाते हैं, या अपने हाथों से वहां पर लंगर लगाते हैं, खाना देते हैं। किसी को बीमार को हॉस्पिटल छोड़कर चले गए हॉस्पिटल में जाकर सेवा की, मरीजों को दवाई दी, कुछ दी। इसको बोलते हैं तन की सेवा, फिजिकल सेवा। ये बहुत अच्छी है। जिन्होंने किसी ने अपने हाथ पैर अपने स्वार्थ के लिए किए, उसके तो तन पैर भी इट्स शेम ऑन अस कि अगर हमारे हाथों से, हमारे पैरों से कहीं जाकर, चलकर जाकर सेवा करनी और हाथ से करनी, ये एक प्रकार की सेवा है। दूसरी होती है धन की। जो लोग तन से नहीं कर सकते, अगर वो अमीर हैं तो वो अपने धन में कुछ ना कुछ गरीब लोगों की, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए दे देना, दान दे देना, कहीं स्कूल में दान कर देना, कहीं धर्मशाला बना देनी, कोई हॉस्पिटल में दान कर देना, कहीं गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में जाकर दान कर देना। लेकिन इट शुड बी निष्काम, सेल्फलेस। ये नहीं होना चाहिए कि मस्जिद में $4000 दिए तो वहां पर नाम लिखा दिया, आप तो मर जाओगे तो बच्चे कहते हैं कि मेरे दादाजी ने दान दिया था, ये देखो नाम लिखा हुआ है। ऐसे दान का भी कोई फायदा नहीं। दान दिए धन ना घटे, कह गए भक्त कबीर। जो दान देते हो ना किसी को, कभी भी पक्का मन में बिठा लो कि 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये खुदा का नियम है। जैसे हम जमीन में 1 क्विंटल 100 किलो गेहूं देते हैं ना जमीन को, तो वो 100 नहीं देती, वो हजारों क्विंटल हमें गेहूं देती है। इसी तरह जब हम निष्काम सेवा की अच्छी भावना से किसी की हेल्प करते हैं पैसे से, तो अपने खजाने में उसकी बरकत पड़ती है, खजाने भरपूर होते हैं, माला माल होते हैं। और तीसरे प्रकार की जो सेवा है वो है मेंटल। जो कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम सोच तो हम अच्छी रख सकते हैं, किसी को अच्छी दुआ तो दे सकते हैं, किसी के बारे में अपने मेडिटेशन में जब इबादत में बैठते हैं, नमाज में बैठते हैं, तब किसी के बारे में अल्लाह के आगे प्रेयर तो कर सकते हैं कि सभी को अच्छा करना। उसकी उस बीमार पड़ा है, उसके कैंसर की दवाई ठीक, बीमारी ठीक कर दो। ना कि नेगेटिव जाओ कि उसको कहो भी नहीं कैंसर वाला तो कोई ठीक नहीं होता, जो नेगेटिव उसको तो पहले ही मार दोगे आप। सो तीसरी प्रकार की जो सेवा होती है वो होती है मन से की। लेकिन मैं एक अपनी तरफ से चौथे प्रकार की सेवा भी कहनी चाहता हूं कि वो है अपनी सेवा। अपनी सेवा की है क्या है कि अपने बारे में सोचो कि जो मैंने दुनिया में
जन्म लिया है मां की पेट से आकर, तो उसका पर्पस क्या है? दुनिया में कुल कायनात के जो मनुष्य हैं उसका पर्पस है कि हमने वापस जाके उस खुदा के साथ, उस अल्लाह के साथ, उस नूर के साथ मर्ज होना जहां से हम आए हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि एवरी डे विदाउट एनी इंटरप्शन वी शुड गिव द प्रायोरिटी। डोंट वॉच मूवीज, ड्रामास, politics, backbiting, text mess, computer, but our priority should be whenever we have a time, just remember Allah. इबादत करें, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सर्विस है। अगर हम ये करते हैं तो हम बहुत बेहतर इंसान बन जाएंगे, अल्लाह के जो एजेंट बन जाएंगे, अल्लाह के बंदे बन जाएंगे, गुड ह्यूमन बींग बन जाएंगे। जब गुड ह्यूमन बींग होंगे तो हम सभी खलकत को, सभी मखलूक को, सभी अवाम को प्यार करेंगे। और प्यार जब आ जाता है दिल में तो हाथ से भी करेंगे, धन से भी करेंगे, मन से भी करेंगे और अपने आप को भी, अपनी अल्टीमेट गोल को भी प्राप्त कर लेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि तन की भी करो, मन की भी करो, धन की भी करो, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी वो डेली सुबह शाम जब भी टाइम मिले वो खुदा को, अल्लाह को याद करो, ताकि उसकी रहमत हमारे अंग संग हो, हमारे परिवार पर हो, हमारे देश पर हो, हमारी सोसाइटी पर हो, तो पूरा संसार ही खुशहाल हो। थैंक यू।